कुछ दिन पहले हमने स्किल्सिया के इंस्टाग्राम पेज पे डेटा एनालिस्ट करियर को लेकर एक रील बनाया था जिसमें 6.5 मिलियन व्यूज मिले और कमेंट में ज्यादातर लोगों ने बोला कि हम ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट सीख कर बैठे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टैट्स कुछ और बता रहे हैं। ग्रेट लर्निंग के एक रिपोर्ट के अनुसार 97,000 डेटा एनालिस्ट जॉब रोल्स खाली पड़े हैं। तो एग्जैक्टली क्या रीजन है कि डेटा एनालिस्ट जॉब्स लोगों को नहीं मिल रहा है, या पॉइंट ऑफ व्यू जरा चेंज करे तो क्यों कंपनीज को अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं मिल रहे हैं? क्या डेटा एनालिस्ट सच में हॉट करियर है या सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही इसे हाइप कर रहे हैं? क्या डेटा एनालिस्ट बनना सही ऑप्शन है? अगर है तो एग्जैक्टली क्या करने से आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही है, और दूसरा एग्जैक्टली क्या करने से आपको जॉब मिल सकती है। डोंट वरी, मनगढ़ंत चीजें बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको बस वही बताएंगे जो हमने एक्सपर्ट से बातें करके, उनके इंटरव्यू सुन के और आर्टिकल्स पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से लोगों को डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जॉब नहीं मिल रही है। मिस्टेक नंबर 1, देखो डेटा एनालिस्ट का सिंपल मतलब है डेटा की एनालिसिस। इसके लिए आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो डेटा एनालाइज किया है उससे हमें काम की चीज निकालनी पड़ेगी ताकि उसे बिजनेस में हम इंप्लीमेंट कर सके। इसके लिए आपके पास बिजनेस एक्यूमेन का नॉलेज होना चाहिए। अब मान लेते हैं आपने डेटा से बढ़िया इंसाइट निकाल लिया, अब आपको उसको एग्जीक्यूट करने में कुछ चैलेंज दिख रही है। उसके लिए होना पड़ेगा एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर। लेट्स से आपने सब कुछ कर लिया, अब ये जो पूरा कंक्लूजन है उसे आपको समझाना होगा। उसके लिए कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और लीडरशिप स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया कि कैसे हर एक टेक्निकल स्किल को सक्सेसफुल होने के लिए सॉफ्ट स्किल की जरूरत होती है, और यही है डेटा एनालिस्ट जॉब ना पाने का बड़ा रीजन। जितने कैंडिडेट हैं उनमें से ज्यादातर सॉफ्ट स्किल्स लैक करते हैं। उन्हें लगता है कि रिज्यूमे में 4 से 5 टेक्निकल वर्ड लिख देने से वो क्रेडिबल बन जाएंगे, या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर, ये वो कुछ मोटिवेशनल वर्ड लिख के आपकी सॉफ्ट स्किल्स की क्रेडिबिलिटी प्रूव नहीं हो जाएगी। यू नीड अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रूफ। जब आप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तब एचआर को फॉलोअप देना सीखो। ईमेल टेम्पलेट्स यूज करके नहीं, जेन्युइन तरीके से फॉलोअप देना सीखो। इंटरव्यू पे कम्युनिकेशन स्किल को हाईलाइट करो। अपने पोर्टफोलियो में मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स ऐड करो जो आपके स्किल्स का प्रूफ बन सके। इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड मिस्टेक, पोर्टफोलियो ना होना। दोस्तों, माना फ्रेशर्स के पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन पर्सनल प्रोजेक्ट तो बना ही सकते हो। बिलीव मी, अगर आपके पास पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट नहीं है, रिक्रूटर आपके एप्लीकेशन को देखने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और पोर्टफोलियो होना चाहिए प्रोफेशनल। वही पुरानी रेगुलर प्रोजेक्ट्स मत करो जो हर कोई करता है। कुछ नया, कुछ ट्रेंडी टॉपिक को लेकर प्रोजेक्ट बनाओ, और एग्जैक्टली आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो अच्छे से एक्सप्लेन करो। केस स्टडीज लिखना सीखो। केस स्टडी को कैसे कम वर्ड्स में इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना है वो सीखो। और अगर समझ नहीं आ रहा है क्या प्रोजेक्ट बनाओगे तो गूगल पे लिखो 4H। यहाँ आपको वर्ल्ड के लीडिंग कंपनीज की तरफ से इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ये मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसे आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा, और फिर इंटर्नशिप कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए काफी काम की वेबसाइट है। मिस्टेक नंबर 3 इज ATS फ्रेंडली रिज्यूमे ना होना। देखो, ऑटोमेशन का जमाना है तो डेफिनेटली हायरिंग में भी ऑटोमेशन आ चुका है, जिसमें जॉब एप्लीकेशन का इनिशियल स्क्रीनिंग ATS नाम के टेक्नोलॉजी से होकर जाता है। और आप शॉक हो जाओगे ये जान के कि 75% रिज्यूमे रिक्रूटर के देखने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है ATS के द्वारा। ATS यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जॉब एप्लीकेशन को ट्रैक करता है। स्पेशली रिज्यूमे को ट्रैक करके ये पता लगाता है कि इस जॉब के लिए जिन स्किल सेट की जरूरत है वो रिज्यूमे में मेंशन्ड है कि नहीं। रिज्यूमे में उन स्किल्स के नाम नहीं है तो जॉब एप्लीकेशन वही ड्रॉप हो जाएगा, और आपका एप्लीकेशन कभी रिक्रूटर देखेगा ही नहीं। इसीलिए जब भी रिज्यूमे बना रहे हो तब रिज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाने की तरफ जरूर फोकस करना, और जब जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तब कस्टमाइज रिज्यूमे और कवर लेटर जरूर बनाना। अब आप सोचोगे हर बार जॉब में अप्लाई करते वक्त रिज्यूमे और कवर लेटर बनाना इज इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आप ये कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है ChatGPT पर। अब यहाँ आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है, act as a cover letter writer, your detail, here's my detail, write a cover letter for this job description। देखो, यहाँ योर डिटेल की जगह आपको अपनी क्वालिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन की जगह आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब देखो, ChatGPT अब और एडवांस हो गया है। आप नोटिस करना, जब आप नॉर्मल क्वेरीज की जगह कुछ मेमोरेबल चैट करते हो तब वहाँ लिखा रहता है मेमोरी अपडेटेड। मतलब अगर आपने एक बार अपना डिटेल ChatGPT को बता दिया तो वो याद रख लेगा। अगली बार से आपको बस लिखना है राइट अ कवर लेटर फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, और ChatGPT आपको कवर लेटर लिख के देगा। सेम आपको रिज्यूमे के साथ करना है। आपको अपने रिज्यूमे को 1 पेज
1 कॉलम फॉर्मेट में बनाना है और उसे कॉपी करके चैट जीपीटी के साथ शेयर कर देना है। अब आपको रिज्यूमे बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है, राइट द रिज्यूमे फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। अब चैट जीपीटी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रिज्यूमे लिखकर दे देगा। नाउ मूविंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 4, जो सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से डेटा एनालिस्ट जॉब पाना इतना चैलेंजिंग हो गया है, और वो है सही टेक्निकल स्किल का ना होना। देखो, डेटा एनालिस्ट दो तरह के होते हैं, पहला है टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है इनके स्किल, टूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। सबसे पहले हम टेक्निकल डेटा एनालिस्ट के बारे में जानते हैं। ये पाइथन, आर और एसक्यूएल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट होते हैं। इनका स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। ये एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स और सॉफ्टवेयर जैसे हैडोप, स्पार्क और टैब्ल्यू या पावर बीआई यूज करते हैं। ये डेटा मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करते हैं और डेटा इंजीनियरिंग टास्क हैंडल करते हैं। क्वेरीज लिखना और ऑप्टिमाइज करना, एल्गोरिथम्स डेवलप करना और प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाना, ये डेटा प्रोसेसिंग टास्क को ऑटोमेट भी करते हैं। अब जानते हैं नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट के बारे में। ये बिजनेस एक्यूमेन, कम्युनिकेशन और बेसिक डेटा हैंडलिंग में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक्सेल और बेसिक एसक्यूएल जैसे टूल्स यूज करते हैं। ये यूजर फ्रेंडली डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स और रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर पर ज्यादा रिलाई करते हैं। एक्सेल, गूगल शीट्स और सिंपलर बीआई टूल्स यूज करते हैं। इनका मेन फोकस होता है डेटा को इंटरप्रेट करना और बिजनेस इंसाइट्स प्रोवाइड करना। ये टेक्निकल टीम्स और बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच ब्रिज का काम करते हैं और ये रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए। ये डेटा क्लीनिंग और बेसिक एनालिसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो, इनमें काफी अंतर है। नाउ नॉन टेक डेटा एनालिसिस में एंटर करना इज कंपैरेटिवली इजी, इसलिए यहाँ कंपटीशन भी ज्यादा है। इसके अलावा ज्यादातर कंपनी टेक्निकल डेटा एनालिस्ट ढूंढते हैं, क्योंकि तब आपको पाइथन, आर, एसक्यूएल जैसे लैंग्वेजेस और हैडोप, स्पार्क, पावर बीआई, टैब्ल्यू जैसे टूल्स की जरूरत होती है एडवांस एनालिसिस के लिए। इसलिए आपको एक डेटा एनालिस्ट जॉब पाने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखनी होगी। अब देखो, बात सिर्फ स्किल सीखने की नहीं है। जॉब रेडी बनने के लिए आपको किसी ऐसे मेंटर से सीखना होगा जो खुद एक डेटा एनालिस्ट है और जिनको इस इंडस्ट्री में काम करने की एक्सपीरियंस है। तभी वो आपको सही इंसाइट दे पाएंगे और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनने में आपको मदद कर पाएंगे। पर जो कोर्सेज प्रोफेशनल्स बनाते हैं उनकी प्राइस 50,000 से 1.5 लाख तक होती है, जो हर किसी के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है। बहुत सारे लड़के कमेंट किए, मैंने 40 से 50,000 तक के कोर्सेज ले लिए बट कुछ समझ नहीं आता है, सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। प्लीज कंप्लीट हिंदी में फुल प्रैक्टिकल कोर्स लाओ। इसीलिए स्किल्सिया लेकर आया है कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप, जो आपको जॉब रेडी स्किल सिखाएंगे लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में और हिंदी में। एंड द बेस्ट पार्ट, इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर IIT दिल्ली अलुमनी थे और अभी वो खुद एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। ये एक 90 डेज का बूट कैंप है जहां आपको एक जॉब रेडी डेटा एनालिस्ट बनने लायक सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स और टूल्स का नॉलेज दिया जाएगा। और देखो, आपको फाइनेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट फील्ड से रिलेटेड रियल प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे। यहाँ आपको स्किल और टूल्स के बारे में तो सिखाए जाएंगे ही, साथ में जॉब असिस्टेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन और जॉब प्रोफाइल बनाने में भी हेल्प करेंगे। और इस कोर्सेज के कंप्लीट होने पे आपको 4H के थ्रू एक्सेंचर के साथ एक इंटर्नशिप करने का भी मौका दिया जाएगा। और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 5,999 रुपए में, जो आई डोंट थिंक कोई भी दे रहा है। और अगर आप इस स्पेशल कोड SS50 को यूज करते हो तो ये कोर्स 50% डिस्काउंट में पा सकते हो। लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके कोर्स को एनरोल करो और आपके डेटा एनालिस्ट बनने के जर्नी को स्टार्ट करो। लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके कोर्स को एनरोल करो और आपके डेटा एनालिस्ट बनने के जर्नी को स्टार्ट करो। ऑलराइट, मिस्टेक नंबर 4, और ये एक मिस्टेक नहीं, एक मिथ है कि डेटा एनालिस्ट जॉब्स में फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग निकलती है, फिर भी एक एक्सपीरियंस बंदे को हायर किया जाता है। देखो, एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। एंट्री लेवल जॉब्स में 4 लाख से सैलरी स्टार्ट होता है, जहां एक एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट की सैलरी 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या उससे ज्यादा होता है। अब कंपनी की बात छोड़ ही दो, आपको लगता है जिसे 12 लाख मिलेगा वो 4 लाख की जॉब करेगा? आपको ऑफर मिला तो करोगे? बिल्कुल नहीं। तो सेम चीज यहाँ होता है। एक्चुअली रिक्रूटर्स 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस लोगों को हायर नहीं करते, बल्कि उन लोगों को हायर करते हैं जिनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, मतलब एक ही सही लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करने का एक्सपीरियंस हो। इसके लिए आप इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो या किसी ऐसे बूट कैंप को ज्वाइन कर सकते हो जो आपको रियल एक्सपीरियंस गेन करने में मदद करे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसी वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।